मंत्र को जपकर देवताओं को देवत्व प्राप्ति हुई, जिस मंत्र को जपकर ऋषियों मुनियों महापुरुषों ने ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया, उस गायत्री महामंत्र में एक ही प्रार्थना की गई है। वह परमात्मा जो समान रूप से तीनों लोगों में सर्वव्यापी है, जर्रे जर्रे में विद्यमान है, कण कण में व्याप्त है, जो श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, हम सबके वर्ण करने योग्य, जो हमारे भीतर में छिपे पापों को जलाने की सामर्थ्य रखता है, हमारे भीतर के पापों को जलाकर जो हमें देवत्व प्रदान करता है, उस परम तेजस्वी परमात्मा को, पापनाशक परमात्मा को, सुख स्वरूप परमात्मा को हम सब अपनी अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हम सबको, हमारी सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर, श्रेष्ठ मार्ग की ओर, अच्छे मार्ग की ओर लेकर चले। ऐसे ही दिव्य भावों को मन में सजोते हुए भगवान सूर्य का ध्यान करें। गायत्री महामंत्र का देवता सविता है। जब साधक सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र बोलते हैं तो भगवान सूर्य की तेजस्वी रश्मियां, किरणें साधक के अंदर प्रविष्ट करती हैं और साधक ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, प्राणवान बनता हुआ चला जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक निर्देश दिया है कि जब भी गायत्री मंत्र का स्मरण करें, जब भी गायत्री मंत्र का गान करें तो भगवान सूर्य का ध्यान करना चाहिए। गायत्री सहस्त्र नाम में गायत्री का एक नाम सूर्य मंडल मध्यस्था कहा गया है। सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान, इसलिए जब सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं तो भगवान सूर्य की कृपा हम पर बरसती है। तो आइए इस संध्या काल की पवित्र वेला में भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए एक बार पुनः हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र बोले। तो सीधी दोनों हाथ गोदी में थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद करें, भगवान सूर्य का उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और गायत्री मंत्र एक साथ। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोति चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मातरं भगवती देवी श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे दयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुस्त्वं च देवता संसार प्रतिबोधार्थं तस्मै श्री गुरवे नमः। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमो
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। ओम संभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डजन्धा व्रतिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकार्यमं नमाम्यहं परं महाकार्यमं नमाम्यहं। श्री आधारशक्ते नमः जगज्जन्ये नमः मातृशक्तिभ्ये नमः श्रीमन्महाकालाय नमः श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परात्पर परब्रह्म सृष्टि आदिकारक त्रिगुणात्मकता हंस वाहिनी जगत व्यापिनी कल्याणी पराम्बिका भगवती मां गायत्री सूक्ष्म में विद्यमान ज्ञान और तप के साक्षात प्रतिमूर्त प्रखर प्रज्ञा स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव स्नेह सलीला सजल सत्ता स्वरूप परम माता जी इस पवित्र पांडाल में समग्र रूप से उपस्थित हमारे सभी धर्म प्रेमी सत्कर्म प्रेमी सत्य पिपासु आत्मस्वरूप देव स्वरूप भाइयों देवी स्वरूपा मातृ स्वरूप माताओं बहनों हमारे प्यारे बच्चों 108 कुंडी गायत्री महायक आज मंगल कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हो गया। प्रथम दिन की संध्या काल में हम सब लोग ज्ञान चर्चा के लिए उपस्थित हैं, सत्संग के लिए उपस्थित हैं। भाइयों बहनों, हमारा सबका ही मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिला है। भगवान शंकराचार्य एक सुंदर सूत्र लिखते हैं। वो लिखते हैं कि 3 चीजें संसार में बड़ी दुर्लभ है जो देवताओं के अनुग्रह से प्राप्त होती है। जब तक देवताओं का अनुग्रह प्राप्त न हो तब तक ये चीजें मिलती नहीं। वो लिखते हैं कि दुर्लभम त्रैने तक देवः अनुग्रह हेतु। 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं जो देवताओं के अनुग्रह से प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? तो वो लिखते हैं मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। पहली चीज जो भाग्य से मिलती है देवताओं के अनुग्रह से वो है मनुष्य का जीवन। लेकिन केवल मनुष्य का जीवन या मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेना ही बड़े सौभाग्य की बात नहीं है। उससे पीछे जो दूसरी चीज है वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आदिगुरु शंकराचार्य लिखते हैं मुमुक्षुत्वम। दूसरी चीज है मुमुक्षु होना, जिज्ञासु होना, सीखने की इच्छा होना। जब तक व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा न उठे, सीखने की इच्छा ना हो तो बात बनती नहीं। मनुष्य का जीवन मिल गया, बहुत अच्छी बात है। कहा गया है नरोत्तम दुर्लभम लोके। इस लोक में नर जीवन बड़ा दुर्लभ है, लेकिन उससे ज्यादा दुर्लभ है विद्या तत्व सुदुर्लभ। विद्या को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना, लेकिन जिज्ञासा ना हो, सीखने की इच्छा ना हो, उत्कंठा ना हो मन में, तो ज्ञान का बिखरा पड़ा है। दुनिया में चारों तरफ ज्ञान है, लेकिन वो जब तक उसके अंदर जिज्ञासा ना हो माटी में हम लोग को मिल जाना है। माटी से घृणा नहीं करना चाहिए, माँ है। और तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वो है महापुरुष संश्रया। मनुष्य का जीवन मिल गया, बड़ी अच्छी बात है। सीखने की इच्छा भी है, लेकिन सिखाने वाला कोई ना मिले, शिक्षक न मिले, गुरु न मिले, सदगुरु न मिले तो बात बनती है क्या? नहीं बात। तो तीसरी चीज भाग्य से प्राप्त होती है देवताओं के अनुग्रह से, वो है महापुरुषों का सत्संग। श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग प्राप्त करना। ये तीनों चीजें बड़ी दुर्लभ है। कहा जाता है कि जितने भी इतर प्राणी हैं, पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े जलचर थलचर नभचर उभयचर, उन सब में
अगर कोई सबसे श्रेष्ठ प्राणी है तो वो मनुष्य ही है। हमारे ऋषियों ने पुराणों में जैसी चर्चा आती है कि 84 लाख योनियां हैं। पौराणिक काल में वैदिक काल में ये संख्या ऋषियों ने लिखी होगी कि 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख जीव हैं। ऋषियों ने अपने अंतर्दृष्टि से गणना किया होगा, लेकिन जीव तो घटते बढ़ते रहते हैं। अब तो और बहुत ज्यादा हो गए, पता नहीं उनकी संख्या और बढ़ गई हो। अभी पिछले दिनों एक नया जीव आ गया था भारत में, फिर उसके 2, 3, 4 वेरिएंट आ गए थे, तो बढ़ गए होंगे। कोरोना नाम का प्राणी आया, फिर उसके 3, 4 वेरिएंट आ गए, तो जीव बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर मोटा मोटा जाने, जो शास्त्रों की बात माने, तो 84 लाख प्राणी, उसी में एक मनुष्य भी है। लेकिन ये क्यों ऋषियों ने लिखा, महापुरुषों ने लिखा कि मनुष्य का जीवन सबसे श्रेष्ठ है। और ये बात केवल कुछ लोग नहीं मानते, सभी लोग, सभी धर्म ग्रंथ, सभी धर्मावलंबी, सभी मत मतांतर को मानने वाले एक बात स्वीकार करते हैं कि मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ है। भाइयों बहनों, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करके देखें, इस संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं। अगर हम मनुष्य के साथ उनकी तुलना करें तो हम ये पाएंगे कि मनुष्य से ज्यादा अधिक शक्तियां रखने वाले जीव धरती पर हैं। फिर मनुष्य को ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों कहा गया? आपने शेर को देखा है, शेर कितना ताकतवर होता है। शेर के अंदर मनुष्य से कई गुना ज्यादा ताकत होती है, मनुष्य से ज्यादा दौड़ सकता है। शेर दहाड़ता है तो जंगल के सूखे पत्ते गिरने लगते हैं, सारे जानवर दुम दबा करके भागते हैं। शेर की इतनी दहाड़ जैसी मनुष्य दहाड़ नहीं सकता। कहते हैं शेर के पंजे में इतनी ताकत होती है, अगर क्रोधित होकर के कोई एक पंजा मार दे मनुष्य को, तो मनुष्य का काम तमाम हो जाए। क्या समस्या होगी? अभी आप शांत होकर के काम करिए, थोड़ी देर सत्संग हो जाए, अभी बातचीत करना, बाकी व्यवस्थाएं थोड़ा बाद में करेंगे। तो निवेदन कर रहे थे कि बहुत सारे जीव, हाथी हमसे बड़ा शरीर में है, ताकतवर है, हमसे ज्यादा बोझा उठा सकता है। घोड़े में जो ताकत है, जो दमखम है, वो मनुष्य के अंदर नहीं। कहा जाता है हॉर्स पावर, पावर का प्रतीक। मनुष्य में तो गधे की ताकत भी नहीं, गधा भी मनुष्य से ज्यादा ताकत रखता है। तो बहुत सारे जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में मनुष्य से ज्यादा विभूतियां हैं। आपने हिरन देखा है जंगल में, हिरन कितनी तेज दौड़ता है। जितने तेज हिरन दौड़ सकता है, हम लोग नहीं दौड़ सकते। आदमी तो खरगोश के जैसा नहीं दौड़ सकता है, हिरन तो बहुत तेज दौड़ता है। और आपने हिरन की आंखें देखी, कितनी सुंदर आंखें भगवान ने बनाई। किसी की बहुत सुंदर आंखें, कजरारी आंखें होती तो उसे मृगनयन या मृगनयनी कहते हैं, लेकिन हिरन की आंखें कितनी सुंदर भगवान ने बनाई। कहा जाता है हंस ग्रीवा, गायत्री माता जिस पर बैठी है, हंस